मुझे YouTube चैनल को बनाए हुए साला 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इसके बैनर आर्ट का जो चैनल आर्ट होता है उसका रियल साइज है क्या। मैंने जब अपने YouTube चैनल की स्टार्टिंग करी थी ना, उस टाइम तक तो मैंने जैसे तैसे करके बना लिया था मेरे चैनल आर्ट को, लेकिन जब अभी मैंने दोबारा से इस चैनल आर्ट को बनाने की कोशिश करी तब मुझे इसकी रियल प्रॉब्लम को पता लगा कि जो साइज हमें बनाना है, जो साइज हमें डिजाइन करना चैनल आर्ट को, जो YouTube वालों ने दिए रखा है वहाँ पे मेंशन किया हुआ उस साइज को, तो वो एग्जैक्ट साइज है नहीं। वो साइज है तो वो टीवी में आने वाला, टीवी में हमें चाहिए नहीं। हमें जो दिखाना है लोगों को अपने चैनल आर्ट को, मोबाइल पर दिखाना है या डेस्कटॉप पे दिखाना, तो इन दोनों चीजों को जो एग्जैक्ट साइज है वो उन लोगों ने मेंशन नहीं किया हुआ। तो इसकी मतलब सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। कोई भी अगर बिगिनर है तो उसने अगर YouTube चैनल को स्टार्टिंग करा है तो उसके लिए बहुत बड़े डिफिकल्टीज आती है स्टार्टिंग में कि यार बैनर आर्ट में बनाऊं कैसे, क्योंकि एग्जैक्ट साइज ही नहीं पता, तो बैनर आर्ट आप बनाओगे कहां से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे। तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 क्लिक में आप अपने चैनल आर्ट को बना सकते हो, मेरी गारंटी है। कैसे बनाना है, कहां से स्टार्ट करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। तो चलो फिर आओ इस वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, YouTube चैनल आर्ट बनाना ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी मेरे साथ भी वो था इसके साइज़ का, क्योंकि एग्जैक्ट साइज़ जो है ना उन्होंने मेंशन करा ही नहीं है। तो करेंगे कैसे फिर वो सारी चीज़ें। बिकॉज अगर आपको एग्जैक्ट साइज़ मिल जाएगा तो जो भी आपका YouTube चैनल है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप लिख लोगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वो साइज़ की आती है। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको रेडीमेड, जैसे कि मैंने बताया कि आपको रेडीमेड टेम्पलेट बनाया टेम्पलेट मिलेगा आपको। सिंपली आपको क्लिक करना है और जो भी आपको ये बना जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें आपको जो भी अपना फिर लिखना है उसको लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपको चाहिए कहाँ से, कैसे मिलेगा ये सारी चीज़ें, तो मैं आपको अब बताना स्टार्ट करता हूँ। करना क्या है इसके लिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेम्पलेट का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कैनवा में आ जाओगे। तो इस तरीके का आपको एक टेम्पलेट मिलेगा। ये टेम्पलेट क्रिएटेड बाय रीथ रॉक बाय शेयर्ड विद यू तो स्टार्ट डिजाइनिंग नाउ। तो सिंपली आपको क्लिक करना है यूज टेम्पलेट पे। यहाँ पे क्लिक करोगे आपको नहीं पता कैनवा के बारे में, अगर आप बिल्कुल आपको पता ही नहीं कैनवा के बारे में, तो कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, फ्री टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रो यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए आसान है काफ़ी ज़्यादा। तो करना क्या, अभी सिंपली आपको यहाँ पे अब इसको मैं डिज़ाइन करना है। तो देखो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, क्या ये ऑल डिवाइसेस के लिए जो मैं लिखा हुआ यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना मेरा एरो, देखो ये सिंपली यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये मोबाइल ऑल डिवाइसेस के लिए, आपको लैपटॉप में भी ठीक दिख जाएगा और मोबाइल में भी ठीक दिख जाएगा। बट अगर आप डेस्कटॉप में भी दिखाना चाहते हो, देखो डेस्कटॉप में कोई बड़ी बात नहीं होती। सिंपली क्या डेस्कटॉप में क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर ना आपको एक डेस्कटॉप में दिखता है अपने हमारा जो लिंक वगैरह हमने लगाया हुआ अपने सोशल मीडिया का, अपने वेबसाइट का, तो ब्लॉग वगैरह का, तो वहाँ पर लिंक दिखता है। तो सिंपली आपको बस यहाँ पर अपना कोई एरो डाल दो फॉलो मी करने के लिए, या फिर कुछ भी कॉल टू एक्शन दे सकते हो यहाँ पे आप। तो डेस्कटॉप में बस इतना सा फर्क होता है दिखने का। यहाँ पे कुछ अलग मैसेज दे सकते हो जो कि सिर्फ डेस्कटॉप वालों को ही दिखेगा। बट अगर आपको फ़ोन में दिखाना है, मोस्टली 95% लोग जो फ़ोन में ही देखते हैं सारी चीज़ों को, तो फ़ोन में क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी अपना कंटेंट आपको डालना है, जो भी आपको लिखना है ना, वो इसमें लिखना है आपको। ठीक है। तो अब मैं इसको डिज़ाइन करना बताता हूँ। अगर आप बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से बनाना है, तो मैं आपको चलो थोड़ा बता देता हूँ फटाफट से। अगर आप थोड़ा मतलब ठीक ठाक लेवल पे जो कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप बनाना स्टार्ट करो, छोड़ दो वीडियो को। ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप देखो, मैं आपको तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बता देता हूँ सो दैट आप आसानी से कर सको इस चीज़ों को। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फटाफट से। इसके बाद सबसे पहला बैकग्राउंड कलर आप ले लो, जो भी आपको बैकग्राउंड कलर आपको ब्रांड के साथ ब्रांड कलर होगा आपका, तो देखो उस चीज़ को क्या है आपका ब्रांड कलर, उसको डालो। ठीक है। सिंपली मैं ले लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने जैसे वाइट कलर ले लिया। वाइट कलर लेने के बाद यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँगा। सबसे पहले टेक्स्ट लेने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर जाके जो बीच में गैपिंग है ना, उसको मैं सही कर देता हूँ। ये गैप सही होगी। उसके बाद मुझे फ़ंट थोड़ा, अगर नेक्स्ट कोई फ़ंट अच्छा चेंज करना है तो कुछ भी ले सकता हूँ मैं, जो बेस्ट लगे। अपने हिसाब से देख सकते हो कौन सा फ़ंट यूज़ करना है आपको। देखो जो भी आपको टेक्स्ट लेना है अपने हिसाब से, जो भी आपका चैनल है उसके हिसाब से देखो कि मुझे क्या लेना है। इसमें थोड़ा बताता हूँ मैं आपको करना क्या होता है। देखो आपका जिस भी रिलेटेड चैनल है ना, जिस मतलब जो भी आपका नीश है, जो भी आपका चीज़ है, जो भी आप बताते हो लोगों को, उसके रिलेटेड आपको सिंपल सा कोई मतलब ऐसा वर्ड उठाना है, कुछ मतलब जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। कुछ ऐसी चीज़ें उठानी है जो कि लोगों को समझ आ जाए। कुछ ऐसे वर्ड्स लेने होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। तो कुछ वर्ड्स उठा लो अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है उसको लिख लो। ज़्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कुछ वर्ड लिखो एंड अपना कुछ भी लिख सकते हो। वीक में 2 वीडियो 4 वीडियो जो भी आप आती है आपके वो लिख सकते हो। जैसे कि मैंने सिंपली टेक्स्ट ले लिया, उसके बाद मैं अपनी फोटोज़ को यूज़ कर लेता हूँ। फोटो अपलोड करने के लिए मैं जाऊँगा अपलोड सेक्शन में। मैंने फ़ोटो ले रखी है, इसको सिंपली मैं छोटा कर देता हूँ। अब इसको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके बैकग्राउंड रिमूव अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, तो background.remove.bg के नाम से वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप इसको कर सकते हो।
तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है मेरा। इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे ये देखने में। एडिट वाले सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊँगा मैं, थोड़ा सा सैचुरेशन को, एंड थोड़ा सा वार्म को, हल्का सा क्लैरिटी को बढ़ाऊँगा। तो ये मेरा इमेज एडिट हो चुका है। इसको मैं करता हूँ सिंपली ऐसे। अब थोड़ा सा कुछ यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए एब्स्ट्रैक्ट, लिख लेता हूँ मैं। ये रहा एब्स्ट्रैक्ट आ गया। कुछ एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो सिंपली अगर आप देखोगे सिंपल सा मेरा एक चैनल आर्ट बन चुका है। इसमें कुछ नहीं करना, टेक्स्ट लिख दिया। अगर आप लिखना चाहते हो कि आपके वीक में 2 वीडियो 4 वीडियो जो भी आती है, अपने टेक्स्ट उठाओ यहाँ पे और लिख दो कि वीक में 1 वीडियो संडे को आती है, मंडे को आती है, जो भी आती है आप लिख सकते हो। तो सिंपल सा चैनल आर्ट आप बन चुका है। अपने पिक लगाओ एंड जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिखो। तो ये चैनल आर्ट आपका बन चुका है। इसको सिंपली क्या करना है, आप डाउनलोड करना है। तो मैं इस पर लिख देता हूँ एंड इसके बाद मुझे डाउनलोड करना है। PNG सेलेक्टेड रहने दो, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड होने के बाद आपको सेट कैसे करना है चलो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। चैनल पे जाना है, आपका जो भी यूट्यूब स्टूडियो है आपका, वहाँ पे जाने के बाद आपको क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे साइड में जो आपका लोगो है उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमाइजेशन का, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्रांडिंग ऑप्शन आएगा। ब्रांडिंग पे क्लिक करो, उसके बाद आपको ये अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस तरीके से दिख रहा है। मुझे ऑल डिवाइसेस पे अगर विजुअल ऑन ऑल डिवाइसेस पे दिख रहा हूँ तो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है आपको सिंपल सा इस तरीके का दिख रहा है ये। और मैं दिखाऊँ यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट दिखना तो यहाँ पे सीधा सिंपली आपको डन कर दो सीधा। ठीक है, तो बन चुका है। अब आपको पब्लिश कर देना है एंड पब्लिश करने के बाद तो अभी आप देखोगे सिंपल सा आपको ये दिख रहा है। आपको चैनल आर्ट आपका बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने जैसे बताया था ना आपको, यहाँ पे एक लिंक होता है। अगर आपको लिंक इंस्टाग्राम जैसे ऐड कर रखा है मैंने, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे, एरो डाल सकते हो कि फॉलो करने के लिए सिटी जो भी डालना आपको सिटी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपका चैनल आर्ट बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी, बहुत हेल्प करेगी इस वीडियो ने आपकी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी थी ना मुझे वो साइज़ की, तो साइज़ का जो सॉल्यूशन मैंने दे दिया इस वीडियो में। तो अगर आप कैनवा से नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को। और चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित विले।